वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि अभी हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और कैसे हम रैंक को रिलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से, है ना। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कुछ थ्योरम्स भी की हैं तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार ऊपर आइकन बटन पे क्लिक करो, वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट में जाके भी आप प्रीवियस वाली वीडियोस देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नॉर्मल फॉर्म बनानी होती है। तो ये नॉर्मल फॉर्म भी ना एक तरीका है कि आप रैंक कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो कि लास्ट जो एक्सरसाइज थी सेकंड एक्सरसाइज, उसमें हमने रो एक्लन फॉर्म कॉलम एक्लन फॉर्म निकालनी सीखी थी, है ना। तो उसमें हम क्या करते थे, जब रो एक्लन फॉर्म होती थी हम क्या करते थे, वन और इसके नीचे सारे जीरो बनाते थे बाय रो ऑपरेशन, फिर यहाँ पर वन बनाते थे, फिर यहाँ जीरो, समथिंग लाइक दिस। और जब कॉलम एक्लन फॉर्म होती थी तो उसमें हम वन लेके और इसके राइट साइड में जीरो बनाना होता है। सिमिलरली यहाँ पर वन लो और इसके राइट साइड में जीरो। तो जो नॉर्मल फॉर्म है ना वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपको बेसिकली क्या करना है कि वन लो, उसके नीचे भी जीरो बनाओ, उसके राइट साइड में भी जीरो बनाओ, फिर उसके डायगोनल में आओ, फिर वहां पर वन बनाओ, फिर यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। तो ये चीज करने में ना आप देखो, जब हम रो एक्लन फॉर्म बनाते थे तो सारे रो के ऑपरेशन लगाने होते थे, जब कॉलम एक्लन फॉर्म बनानी होती थी तो कॉलम के ही ऑपरेशंस लगाने होते थे। तो यहाँ पर अभी दोनों अलाउड होंगे, है ना, क्योंकि ये चीज निकालने के लिए रो के ऑपरेशन चाहिए और ये करने के लिए कॉलम के ऑपरेशन चाहिए। ओके, तो हमें नॉर्मल फॉर्म बनानी है और हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे और वो भी हमेशा इस कॉर्नर पर बनानी है। तो जितनी भी रोज या कॉलम्स हमारी जीरो आएंगी उनको यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो पोर्शन बचेगा वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं, चलो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे ना पहले तीन एग्जांपल है, तीनों एग्जांपल में सेम ही बात पूछी है, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख लिए कि तीन मैट्रिसेस दे रखी हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है कि इस मैट्रिक्स को आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर रैंक भी निकाल देंगे। तो रैंक का मतलब जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वही हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी। तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट का। तो अब आपको क्या करना है, इस वन के नीचे भी जीरो बनाने हैं और राइट साइड में भी जीरो बनाने हैं। तो कुछ भी लगाओ, चलो पहले हम नीचे वाले जीरो बनाएंगे अगर, तो रो टू इज इक्वल टू रो टू प्लस टू रो वन एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1, है ना। तो हमारे पास ये जीरो बन जाएगा। सो देन दिस मैट्रिक्स, अगर मैं इसको ए बोलूं तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू वन टू माइनस थ्री, सॉरी माइनस वन थ्री, ये जीरो हो गया। इसके टू से मल्टीप्लाई करो तो टू टू जा फोर और इसमें ऐड करना है जीरो, यहाँ पर आएगा माइनस का टू और ये प्लस का फोर, तो टू आया। ये आएगा तीन दूनी छः माइनस का एक, ये जीरो, इसमें से इसको माइनस करना है, ये भी जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे टू, इसमें से इसको माइनस किया माइनस वन। ओके, ठीक है। अब आपको एक चीज तो दिख रहा है कि सेकंड और थर्ड रो हमारी सेम आई है ना। तो ठीक है, चलो अभी इसको छोड़ते हैं। अब उसके बाद हमें करना है कि वन के राइट साइड वाले सारे जीरो बनाने हैं। तो इनका काम हो गया, अब इनकी बारी, अब इन तीनों को जीरो बनाना है। तो अब हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन होंगे कॉलम के, है ना, इस साइड के लिए कॉलम, इस साइड के लिए रो। तो कॉलम टू इज इक्वल टू कॉलम टू माइनस टू कॉलम वन, कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन, कॉलम फोर इज इक्वल टू कॉलम फोर माइनस थ्री इंटू कॉलम वन। सो अब हमारी जो आएगी मैट्रिक्स वन जीरो 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 एंड जीरो, इसमें इसको प्लस करना है तो टू टू और इसकी थ्री से मल्टीप्लाई करनी है तो ये जीरो हो गया, ये माइनस वन माइनस वन। ओके, यार फिर हमारा ना रूल है, वो कहता है कि जो भी आपकी जीरो वाली रो या कॉलम है उनको लास्ट में रखो। तो हमारी ये सेकंड कॉलम है ना वो हमारी जीरो आ रही है, तो इसको बीच में रखना नहीं है, इसको लास्ट में लेके जाना है। तो इसको क्या करो, इस वाली से इंटरचेंज कर दो। तो हम कॉलम टू को कॉलम फोर से इंटरचेंज कर देते हैं। ओके,
तो यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 0 -1 -1 0 2 2 एंड देन 0 0 0, ये बन गई। फिर अभी आपको क्या करना है, वैसे तो इसको 1 बनाना है, तो आप एक ऑपरेशन और लगाओ कि C2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2, पूरे कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा +1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में नाउ अभी हमें इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है और इस साइड भी 0 बनाना है, तो आप एक ऑपरेशन तो लगाओगे रो का, रो 3 इज इक्वल टू रो 3 माइनस रो 2, पहले ये लगाओ, चलो 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0, ये बना। अब इस 1 के नीचे 0 बन गया, अब इसके इस साइड 0 बनाना है राइट साइड में, तो अब इसको 0 बनाएंगे तो कॉलम का ऑपरेशन, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस 2 कॉलम 2, सो नाउ द मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0। ओके, तो ये हमारी आई है नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और इसके जो अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी 0 है ना। तो इसको हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आई है, 2 ऑर्डर की, और यहाँ पर 0 आई है, यहाँ पर भी 0। इसका मतलब है बेसिकली कि 0 0 वाली कॉलम से इधर, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे ही लिखना है तो ऐसे। ओके, तो ये आया, तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई, और जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है वही रैंक आएगी। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक कितनी आई है, 2, क्योंकि 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। ओके, तो इस तरह से करेंगे अभी नेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस पे। चलो करते हैं नेक्स्ट। तो आपको ना सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि 1 लो, उसके राइट साइड में 0 बनाओ, डाउन में 0 बनाओ। राइट में बनाने हैं तो कॉलम के ऑपरेशन, और लेफ्ट में नीचे बनाएंगे तो रो के ऑपरेशन। तो सेकंड, अभी इसको बी मान लो, चलो 9 0 4 0 1 5 2 5 3 3 6 0। चलो, वैसे तो हमें एक काम करना चाहिए, हमें ना इसको 1 बनाना है ना, और इसके राइट साइड में 0, तो क्यों ना मैं इसको इधर ले आऊं। देखो मैं काम करना चाह रही हूँ, इसको इससे इंटरचेंज कर दूं, तो उससे क्या होगा, अगर C1 is interchanged by C4, so then this matrix will be equivalent to 3 6 0 0 1 5 2 5 3 9 0 4। और मैंने ये इसलिए क्यों किया, क्योंकि अब मैं इस पूरी कॉलम को 3 से डिवाइड करूंगी ना तो 1 आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा होगा C1 इज इक्वल टू 1/3 C1, तो मैंने इसको कर दिया 3 से डिवाइड, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, अब थोड़ा इजी हो गया है ना। अब 1 के नीचे 0 बनाना है, राइट साइड में 0 बनाना है, तो आप देख सकते हो अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल सा एक काम करो, 9 से डिवाइड कर दो। फिर वो है ना आपको फ्रैक्शन के साथ खेलना पड़ेगा, एलसीएम लो बार बार, और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसलिए मैं उनसे बचना चाहती हूँ। तो ये करेंगे अब इस 1 के नीचे 0, राइट साइड में 0। और एक चीज और ध्यान रखना, बुक से आंसर हो सकता है मैच ना करे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ये कॉलम इंटरचेंज ना किया हो। बस लास्ट में ये चेक करना है कि आपकी रैंक सही आ रही है या नहीं आ रही, नॉर्मल फॉर्म भी सही आ रही है या नहीं आ रही, बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि बुक के अकॉर्डिंग ही सारे ऑपरेशन याद करके जाएंगे कि पहले ये लगेगा फिर ये, ऐसे नहीं करना ना। तो आराम से करो, प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो अभी मैं रो के ऑपरेशन लगा रही हूँ, रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस 2R1 एंड रो 3 तो 0 ही है, सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 0 2 9, ये 0 हो गया, ये 1 रहेगा और ये 1 आ जाएगा, और ये 9 माइनस के 18, 0 5 3 4। ओके, यही ना। अब राइट साइड में 0 बनाने हैं तो कॉलम के ऑपरेशन, तो कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस 2 कॉलम 1, कॉलम 4 इज इक्वल टू कॉलम 4 माइनस 9 इंटू कॉलम 1। सो द मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 0 1 5 0, ये सेम रहेगा 1 3, और ये भी 0 माइनस 18
4, क्योंकि बाकी एलिमेंट तो 0 है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अब देखो ये इसका काम हो गया, इसके राइट में भी 0 बन गए, डाउन में भी 0 बन गए। अब इसके डायगोनल में आओ, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए है, तो अब इसके नीचे 0 बनाओ, राइट साइड में 0 बनाओ, है ना। तो रो 3 इज इक्वल टू रो 3 माइनस 5 इंटू रो 2। सो देन हमारी मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 0 0 0 1 1 माइनस 18, ये आएगा 0, देन 3 और ये माइनस का 5 तो -2, 4 माइनस 5 इंटू 18, और ये भी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। 4 कितना होता है, 8 पंजे 40 और 9 94। आप लोग भी सोचोगे कि मैम को ये 18 का पहाड़ा नहीं आता। चलो यहाँ तक आ गए। अब देखो 1 के इस राइट साइड में 0 बनाएंगे, है ना, तो इसको 0 बनाना है, इसको 0, तो अब ऑपरेशन लगेगा कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कॉलम 4 प्लस 18 इंटू कॉलम 2, है ना। सो 1 0 0 0 1 0 0 0, क्या किया हमने, हाँ, तो ये -2 और ये 0 0, ये हमारा सेम रहेगा 94। ओके, इतना आया। अब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसके डायगोनल में ये वाला एलिमेंट है ना, इसको क्या करेंगे, पहले तो -2 से, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। तो हम क्या करेंगे, पूरी रो को रो 2 इज इक्वल टू -1/2 रो 2, तो पूरे को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा माइनस का कितना 4 7, है ना, यह। अब आपको क्या करना है, इस 1 के नीचे वाले 0 बनाने हैं, बट नीचे तो कुछ है ही नहीं, राइट साइड में 0 बनाना है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन शुड बी कॉलम का, क्योंकि राइट की बारी है। तो कॉलम 4 इज इक्वल टू कॉलम 4 प्लस 47 कॉलम 3। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, यार अब बन गई ना। देखो ये नॉर्मल फॉर्म है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है और एक कॉलम हमारी 0 आई है। सो दैट मीन्स हमारे पास ये इस फॉर्म की बनी, आइडेंटिटी ऑफ 3 और एक कॉलम आया 0। ओके, तो यहाँ से मेरी जो रैंक है बी की कितनी आई, सॉरी 3, क्योंकि 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। So next is this. हाँ, तो देखो इसको हम सी मान लेते हैं। अब पहले तो यहाँ पर 1 है, ये तो बहुत अच्छी बात है। 1 के नीचे 0, राइट साइड में 0, तो पहले मैं 1 के नीचे 0 बनाती हूँ, क्योंकि 2 तो बने ही हुए हैं, एक का ही काम है। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेशन होना चाहिए R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 4R1। सो मैट्रिक्स हमारी आएगी इक्विवेलेंट टू C इज इक्वल टू 1 -1 2 -3 0। इसके 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा अपना माइनस का 4 और ये +4 हो जाएगा, रुको, हाँ, +4 और ये 5। देन -4 से इसके मल्टीप्लाई तो माइनस का 8, देन -4 4 × 12, तो प्लस के 12 और 2 14, बाकी वाले सेम रहेंगे। ये आया। अब हमें 1 के राइट साइड में 0 बनाने हैं, तो कॉलम ऑपरेशंस का यूज करेंगे। कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस 2 कॉलम 1, कॉलम 4 इज इक्वल टू कॉलम 4 प्लस 3 इंटू कॉलम 1। सो मैट्रिक्स विल बी 1 0 0, ये हो जाएगा 0, ऐड करना है इसमें 5, अरे एक और 0 आएगी, 0 0 3 1, सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, तो ये प्लस और माइनस करने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर ऊपर वालों पे पड़ेगा। तो 0 0, बाकी मैट्रिक्स सेम।
ये आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है। या तो एक काम करो कि इस रो या इस कॉलम ऐसे इनको 5 से डिवाइड करो, फिर वही बात आ जाएगी ना कि आपको फ्रैक्शन के साथ काम करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, इस वाली यहाँ पर 1 है, तो क्यों ना मैं इस रो और इस रो को इंटरचेंज कर दूं, है ना, अच्छा काम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यही करेंगे अभी कि रो 2 को रो 4 से इंटरचेंज करेंगे। ओके, तो हमारी मैट्रिक्स आएगी, यही कर दूं, चलो नेक्स्ट में कर देते हैं, कहीं खिचड़ी ना बन जाए। 0 1 0 2 0 3 0 4 देन 0 5 -8 14। यार आगे देखो, इस 1 के नीचे 0 बनाने अभी, तो रो के ऑपरेशन रो 3 इज इक्वल टू रो 3 -3 रो 2, देन रो 4 इज इक्वल टू रो 4 -5 रो 2। ओके, तो 1 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर 1, ये भी ठीक है, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 6 और ये तो माइनस के 2, देन 0, ये भी -8 रहेगा, ये हमारा आएगा कितना, माइनस के 10, तो आया मेरा प्लस का 4, ठीक किया ना, माइनस के 10, हाँ प्लस 14, तो ये आया। अब 1 के राइट साइड में 0 बनाना है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन कॉलम का होगा, कॉलम 4 इज इक्वल टू कॉलम 4 -2 इंटू कॉलम 2, ये वाला। तो अब जब मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगी तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -8 0 0, ये -2 और ये प्लस का 4, ठीक है, ये आया। ओके, अब हमें देखो, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसके डायगोनल में देखना, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, बट नॉन जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस रो को और इस रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट आ जाएगा, है ना। तो अभी हम करेंगे रो 3 को रो 4 से इंटरचेंज, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 देन 0 0 0 0, ये -8 4 0 -2। ओके, फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो इस पूरे को जो रो 3 है, रो 3 को -1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/2, है ना। फिर हमें क्या करना है, 1 के नीचे 0 बनाना है, 1 के राइट साइड में 0 बनाना है, नीचे तो 0 बन ही गया ऑटोमेटिकली, इसको 0 बनाना है अभी। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, अभी ये वाला बनाना है ना, तो कॉलम का ऑपरेशन कॉलम 4 इज इक्वल टू कॉलम 4 +2 इंटू कॉलम 3, तभी 0 बन जाएगा। तो दैट मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2, ये बनी, ठीक है। इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसकी बारी है। अब ये 1 होना चाहिए, तो क्या करो, या तो कॉलम या फिर रो, किसी को भी -2 से डिवाइड कर दो। तो चलो मैं कॉलम को, रो को, किसी को ही कर दो, तो ये रो 4 इज इक्वल टू -1/2 रो 4। तो हमारी लास्ट में मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गई 4 ऑर्डर की। तो इसका मतलब ये फुल रैंक की मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ सी इज 4। ओके, इस तरह से करेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फोर्थ वन। सो फोर्थ एग्जांपल इज कि उसने कहा आपको एक मैट्रिक्स दी है और उसको हम प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख के दिखाना है ना। ये हमने ना आर्टिकल किया था लास्ट वीडियो में कि हम किसी भी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो करके देखेंगे कि वो कैसे करेंगे हम। तो देखो, तो सबसे पहले तो आप इसको ना नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, फिर उन ऑपरेशन को ध्यान से देखना।
तो हमें क्या करना है, इस 1 के नीचे 0 बनाना है, राइट साइड में 0 बनाना है ना। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी बनेगी 1 2 1, नहीं रुको, 1 2 माइनस 1 ये 0, और ये बनेगा माइनस का 4 तो ये 1 आ जाएगा, और ये बनेगा मेरा प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, और 1 माइनस 1 तो ये प्लस का 2 हो गया, है ना। अब मुझे 1 के इस साइड भी 0 बनाना है, तो अब मेरे जो ऑपरेशंस होंगे वो कॉलम के होंगे, कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस 2 कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। सो 1 0 0 0 0 1 0 0 2 ये बनेगा। अब इसके नीचे 0 बनाना था, इसके राइट साइड में 0 बनाना था, वो ऑटोमेटिकली बन गया, तो हमें ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब बस इसकी बारी, तो हमें क्या करना है, लास्ट में रो का लगाओ या कॉलम का लगाओ, तो रो 2 इज इक्वल टू रो 3 है ना, 1/2 रो 3। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसने रैंक नहीं पूछी जो कि हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन में थी, तो रैंक तो इसकी 3 आ जाएगी क्योंकि नॉर्मल फॉर्म आ गई है। बट अभी ध्यान से देखो कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती क्या है। आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी आपकी 3 ऑर्डर की। कैसे बनी है, तो पहले आपकी ए मैट्रिक्स थी, आपने इसके ऊपर 2 रो के ऑपरेशन लगाए, तो ये दोनों एक साथ लगाए हैं, भले ही आपकी मर्जी है इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको पहले लिख रही हूँ। तो हमने क्या किया, पहले इस ए मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया और फिर ये लगाया। तो ये ध्यान रखना, जब भी रो के ऑपरेशन लगते हैं वो आगे की तरफ लगेंगे, और जो कॉलम के ऑपरेशंस लगते हैं वो पोस्ट में लगते हैं, मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, ए, और इसको ऑपरेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, R2 1 माइनस 2, ये नोटेशन भी बताई थी हमने लास्ट वीडियोस में। और ये इसको हम लिखेंगे R3 1 माइनस 1, इसको भी ऐसे लिखेंगे, दिस इज C2 1 माइनस 2, दिस वन, एंड दिस वन विल बी C3 1 और 1 है ना, और ये हमारा होगा R3 और बस हाफ, ऐसे। तो मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये ऑपरेशन लगाया R2 1 माइनस 2, फिर मैंने ये वाला लगाया R3 1 माइनस 1, फिर मैंने ये लगाया कॉलम, तो इसको मैं इस साइड लिखूंगी राइट साइड में -2, फिर मैंने ये वाला लगाया, फिर इसकी बारी है C3 1 प्लस 1, ठीक है, ये वाला। उसके बाद मैंने ये लगाया, तो इसकी बारी इधर आएगी, तो इसको हम लिखेंगे R3 हाफ। ऐसे आई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। पहले ए पे ये लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, ऐसे। ओके, अब देखो आपको अगर ए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको इस साइड लेके आना पड़ेगा। तो ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी की थी, दैट इज ए आपका कैसे आएगा, आप पहले इससे इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, फिर इसके, तो इन सबका ना ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो अब की बार क्या करो, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो। अब पहले ये वाली आएगी इधर, अब आएगा R3 हाफ, बट इसका इनवर्स, ओके। इसी तरह से इसका R3 1 हाफ, इसका इनवर्स। सिमिलरली R2 1 और -2 इसका इनवर्स, ओके। तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बट जो आगे थी वो आगे ही रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाली इधर आ जाएंगी, नहीं, आएंगी तो आगे की साइड ही मल्टीप्लाई होगी, बट इनका इनवर्स हो जाएगा और ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सिमिलरली फॉर दिस, तो अब C3 1 का इनवर्स पहले ये आई, फिर ये आएगी C2 1 -2 इसका इनवर्स, ओके। ये मेथड है। अब ये इनवर्स है ना, इनका मतलब क्या है कि अगर मल्टीप्लाई हो रही है किसी भी नंबर से तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो -2 है,
इसका इन्वर्स करोगे ना तो +2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। और अगर ये 1/2 है तो ये प्रोडक्ट में हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 है तो -1, -2 है तो 2। तो इसका मतलब जब आपको इन्वर्स हटाना है तो ये बनेंगे, यहाँ पर 2 होगा, -2 की जगह इन्वर्स हट गया। अब R31 1, यहाँ पर R3 ये 2 हो जाएगा। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर C31 यहाँ पर -1, C21 ये 2। ओके, तो ये हमारी सारी की सारी एलिमेंट्री मैट्रिसेस ही आई हैं। तो अभी मुझे यही करना है, A = आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, ये सारे लगाने हैं और फिर वहाँ लिख देना है। तो देखो कैसे आएगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन पर ये ऑपरेशन लगाने हैं। तो सबसे पहले आप ऑपरेशन लगाओगे R3 = R3 की मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ पर डिवाइड किया था ना 2 से, यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो आइडेंटिटी बीच में है वैसे, तो आइडेंटिटी को लिखो ना लिखो एक कोई बात नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आएगा मेरा 1 0 0 0 0 0 1 0 और थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा। ओके, इसमें देखो इसने क्या किया, इस ऑपरेशन का मतलब है R3 = R3 + R1। यहाँ पर क्या किया था हमने, माइनस किया था ना। इनवर्स का मतलब यही है कि उल्टा करो। तो मुझे इसको और इसको ऐड कर देना है, तो R3 में चेंज आएगा सिर्फ। तो 1 0 0 0 1 0 और इसको ऐड करेंगे 1 0 1। ओके, सिर्फ इस पे ऑपरेशन लगेंगे और किसी पे नहीं लगाने। अब ये देखो R2 = R2 + 2R1, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो। सो मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 2 1 0 0 0 1, यही है। अब नेक्स्ट इसकी बारी है ना। तो कॉलम 1 को कॉलम 3 = कॉलम 3 - कॉलम 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करना है। तो 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर -1 0 1 गया। नाउ नेक्स्ट इज दिस C21 = इसका मतलब होता है C2 + C1। तो यहाँ पर 1 0 0, तो कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड करना है, 1 1 0 0 0 1। तो ये सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ना, क्योंकि एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाओ, उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने सारी यही तो लिखी है। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इन 5 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके देखो, अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स आनी चाहिए, आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी सारी एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं। ये वाली आई इस ऑपरेशन से, है ना, ये वाली आई है हमारी इस ऑपरेशन से। देन नेक्स्ट इज दिस, और ये वाली हमारी आई है C इससे, और ये C21 2 से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं ये मैथ पढ़ रही थी ना, तो मैं ये इन्वर्स करना भूल जाती थी। तो ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना कि आई डोंट नो आप लोग याद रखोगे या भूल जाओगे, बट मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि जब भी आप इनको इस साइड लेके आओगे, कि मानते हैं उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे, बट स्टिल उनके ऊपर इन्वर्स आएगा। तो उस इन्वर्स को हैंडल करना है। इन्वर्स में जो भी मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, मतलब जो ये डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि ये ना पूरे इसमें एक्सरसाइज में एक ही एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज में हो सकता है कि दिया हो कोई क्वेश्चन, बट यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल है। तो अच्छे से करो, खुद अपने आप भी करके देखना, और फिर देखना कि कोई मिस्टेक ना हो। आराम से वेरीफाई भी करके चेक करो कि क्या इनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।